प्रियंका गौतम कौन है इसमें? मम्मी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका गौतम। सेकेंड ईयर में हो? या आयुषी रमन। कितना? प्रियंका गौतम क्या नाम है तुम्हारा? नाम प्रियंका ही है? प्रियंका तुम्हारा नाम तो नहीं है सेकेंड ईयर के लिस्ट में। कौन से ईयर में हो? प्रियंका गौतम नाम है मैम मेरा। कौन से ईयर में बेटा? हाँ जी। कौन से ईयर में हो? सेकेंड ईयर मैम। सेकेंड ईयर व्हाट? बी फार्म? सॉरी मैम, डी फार्म। डिप्लोमा की क्लास थोड़ा हो रही है, बी फार्म की है। बी फार्म की है मैम, सॉरी। अच्छा सॉरी, मैंने वो फिजिकल वाला गलत पे डाल दिया लिंक। ठीक है, लीव हो जाओ। डी फार्म में डाल दिया यार। मेरे पागल बच्चे भी हैं। मैं सोचू ये बच्चे हैं कौन? अब डिलीट ही नहीं हो रहा है ये। वो बच्चों ने सीन कर दिया होगा ना। डिप्लोमा वाले बच्चे लेफ्ट हो जाओ इसमें से। बी फार्म की क्लास से गलत लिंक चला गया था। प्रदीप गौतम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। चाबी गुड आफ्टर थोड़ी। प्रदीप गौतम। हर्षद। यस मैम। मैम मैं बी फार्म का अर्जित हूँ, डी फार्म का नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पढ़ रहे हो तुम लोग घर से? यस मैम, थोड़ा थोड़ा। अभी पूछते हैं, अभी जिस उसका असाइनमेंट यस नहीं मैम, आया थोड़ा ना थोड़ा। आज बताते हैं तुम लोगों मैम मैं तो पढ़ ही नहीं रहा। को। फेल हो जाओगे और क्या होगा। नहीं पढ़ रहे तुम क्यों इतना। बस इतने ही बच्चे आए हैं। मगर यस इसमें अभी 8 ही आए हैं। नो। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, बफर कंप्लीट हो गया था, तो आज हमें स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन लास्ट यूनिट है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा और फिर रिविजन करेंगे। ओके मैम। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पीपीटी के लिए।
हाँ पॉजिटिव यार ये मेरा लैपटॉप ना इसको उठा के हम फेंक देंगे 2 मिनट का काम ना 12-15 मिनट लगा देते इतना हैंग हो रहा है कुछ कहने को नहीं। स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? मैम केवल स्क्रीन विजिबल है, कोई स्लाइड विजिबल नहीं है। स्क्रीन में कॉम्प्लेक्सेशन विजिबल है? नो मैम। क्लास का दिख रहा है। बिजी ना अब देखो वो अपने ड्रॉप डाउन में नाम लिख दीजिए मैम दिख रहा है नवीन? केवल वही दिख रहा है कि कितने बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है। नो मैम नहीं दिख रहा। अरे यार तुम लोग ना फिर से कर रहे हैं शेयर को। जो प्रैक्टिकल सेशन वाला सिनॉप्सिस था ना उसी को पार्ट में डाल देते हैं। आई एम अगेन शेयरिंग द स्क्रीन। कभी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल पहले कभी नहीं 2-3 प्रैक्टिकल सेशन आपको उठते थे सकते एक इसका क्योंकि ये वैसे भी नहीं चल रहा है। Is the screen is visible to you? यस मैम। Yes, ma'am. ओके वेलकम यू ऑल। ठीक है, हमने अभी तक आपको फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो है कनिका मैम ने पढ़ाई थी वो क्लियर हो गई है। ठीक है, हमने सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल फिनोमेना पढ़ाया था। उसके बाद हमने पीएच एंड बफर पढ़ाया था, यानी हमने थर्ड और फिफ्थ यूनिट जो है वो कंप्लीट कराई थी। आज हम इसकी लास्ट यूनिट स्टार्ट कराएंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करें। हम ये कह रहे हैं ना कि इसका है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है, कोई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, उससे पहले हमें जानना जरूरी होती है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेशन में। जब कॉम्प्लेक्सेशन हमारा क्या होता है, जब कोई चीज जो है किसी कॉम्प्लेक्स से बनी हो, यानी ड्रग के अलावा हमने कुछ दूसरा मॉलिक्यूल यूज किया है या ड्रग लिगेंड यूज किया है और वो मिलके जो एक कंबाइंड फॉर्म बनता है, यानी किसी कॉम्बिनेशन से, यानी कोई भी जो है इंडिविजुअल एटम है, ग्रुप है, आयन या मॉलिक्यूल है, उनको कंबाइन करके कोई भी इंडिविजुअल एटम, ग्रुप, आयन या मॉलिक्यूल को कंबाइन करके जब हम कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं या बड़ा आयन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल एटम, ग्रुप या आयन या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कंबाइन करते हैं, उनको जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं या एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेशन में वो आयन जो कि हमारा फोकल पॉइंट है किसी भी चीज का, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। और वो हमारा सेंट्रल एटम होता है जिससे बाकी मॉलिक्यूल्स जो है जुड़े रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सेशन। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है? वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे जो है बॉन्डिंग के थ्रू बने हैं, जिसमें जो है हमारे कुछ आयन मॉलिक्यूल्स को लेकर हमने जो है उनको जोड़ के रखा है, उसको बॉन्ड कर करके रखा है, उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सेशन। समझ में आया कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कॉम्प्लेक्सेशन हमें आवाज पढ़ाने कट रही है। कॉम्प्लेक्सेशन होता है कि कॉम्प्लेक्सेशन हम जब बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सेशन हमारा क्या होता है? किसी चीज का कॉम्प्लेक्स बनना। कॉम्प्लेक्स मतलब जो है, मान लो कोई छोटी छोटी चीज है, उसको जोड़ के हमने कोई बड़ी चीज बना दी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स।
जैसे बचपन में बिल्डिंग ब्लॉक्स खेला होगा आप लोगों ने, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या सेगमेंट्स होते हैं, उसको जोड़ के आप जो है एक बड़ा जो है बिल्डिंग बना देते हो, कोई भी शेप पे उसको बनाते हो। ये बचपन में तो खेला होगा ना ये सब। तो यहाँ पे जब हम कॉम्प्लेक्सेशन की भी बात करते हैं, अगर हम फार्मास्यूटिकल टर्म्स में या एक साइंटिफिक टर्म यूज करें उस चीज का, तो कॉम्प्लेक्सेशन क्या है कि जब हम किसी इंडिविजुअल एटम के ग्रुप आयन या मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल या एक लार्ज आयन बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, जिसमें एक एटम जो होता है वो हमारा फोकल पॉइंट होता है कॉम्प्लेक्स का, और ये सेंट्रल एटम्स के अगल बगल जो है हमारे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेशन। एक बार मैं व्हाइट स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों से। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस मैम। तो जब हम कॉम्प्लेक्सेशन की बात कर ले, मान लो ये मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमारा मेजर मॉलिक्यूल है, दैट इज ए। इस मॉलिक्यूल को जो है हमें जो है कोई सॉल्ट फॉर्म बनाना है या कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म बनाना है, तो हमने जो है इस रिएजेंट से जो है इसको वॉश किया, या इस रिएजेंट से जो है हमने इसका इंटरेक्शन कराया। ठीक है, और ये रिएजेंट है मान लो हमारा बी। ठीक है, और फिर इसमें हमने जो है सॉल्ट ऐड किया, ये मान लो सी है। तो ये मेरा ए जो है दैट इज माय प्राइमरी मॉलिक्यूल ए। ठीक है, तो इस ए के साथ जो है ये और बी और सी जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब मैंने इसे आपस में मिलाया, तो ये जो मेरा मॉलिक्यूल अब ए था, इसके साथ बी और सी मॉलिक्यूल्स भी जुड़ गए हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेशन। समझ में आया? अब समझ में आया? यस मैम। अब जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो हमारे क्या है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो इसमें जुड़ रहा है ए के साथ, ये बी और ये जो सी जुड़ रहा है, तो ये जो जुड़ने की वजह है वो है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है जिसके साथ ये ए जो है बी और सी से जुड़ा है, उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दिख रहा है? मेरी पीपीटी दिख रही है आप सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये जो हमने बताया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफरेंट केमिकल स्पीशीज अपने आप से इंटरेक्ट हुए, तो सिमिलरली हमने बताया ए जो है मॉलिक्यूल बी और सी से इंटरेक्ट हुआ, तो ए जो है बी और सी से किसी फोर्सेस की वजह से ही तो इंटरेक्ट हो रहा होगा, है ना? तो वो जो फोर्सेस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के आपस में लगते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, और जो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर एक अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो कि हमारे मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ते हैं, तो यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारा कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, वंडरवॉल फोर्सेस भी हो सकता है, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी हो सकता है। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको पता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमारे जो है पोलर मॉलिक्यूल्स में रहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब पोलर मॉलिक्यूल जिनका परमानेंट डाइपोल होता है एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके, उसमें हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। जैसे हम HCl बात करें, HCl जो है उस कंपाउंड में क्या होता है, HCl में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, क्योंकि HCl में जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से,
तो उसमें क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह का जो चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यानी डाइपोल डाइपोल अगर हम बात करें तो ये हमारे जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स में लगते हैं। तो जिन पोलर मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल रहता है उसमें हमारे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस लगते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन की। आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ही सिमिलर होता है, मगर इसमें एक्सेप्शन होता है। ये जो है पोलर मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस का मतलब क्या है? HCl एक सिग्निफिकेंट अलग से कंपाउंड था। ठीक है, HCl में हमने बताया क्या कि H+ जो है वो हमारा पॉजिटिव है, क्लोराइड हमारा नेगेटिव है। मगर जब हम बात करते हैं, एक मिनट, दिख रहा है व्हाइट बोर्ड सबको? यस मैम। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया था, फर्स्ट में हमारा हमने पहले बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने बताया अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो कि मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने के काम आते हैं। फिर हमने उसमें बताया फर्स्ट है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हमने बताया कि जो हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये किस में होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स में जिनका परमानेंट डाइपोल होता है, जिसमें हमने बताया HCl है। ठीक है, HCl में ये H हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा जो है क्लोराइड इसी में जो एसोसिएटेड है वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स जो बैलेंस कर रहे हैं H+ और Cl- में, तो यहाँ पे जो फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेंगे वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेंगे। दूसरा हमारा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी ये सिमिलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से होता है, मगर यहाँ पे एक आयन ऐड हो जाता है इस मॉलिक्यूल के अंदर। यानी हम बात करें, अगर हम सोडियम क्लोराइड को यानी NaCl को यानी सॉल्ट को अगर हम वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जब वाटर में हमने NaCl डाला तो वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सोडियम और क्लोराइड आयंस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, वाटर में जो हमारा NaCl डालेंगे तो Na पे हमारा क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, और क्लोराइड में हमारा क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जब हम NaCl वाटर में डिसोसिएट होगा तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स की एफिनिटी खुद के मॉलिक्यूल्स को छोड़ के इस सॉल्ट के प्रति हो जाए, इस सॉल्ट के तरफ हो जाए, तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझ आया? यस मैम, आयन डाइपोल। यानी आयन डाइपोल में क्या है कि कोई भी अगर हमने सॉल्ट डाला है, आयन डाला है किसी सिस्टम में और वहां के मॉलिक्यूल्स जो है उस सॉल्ट की तरफ एफिनिटी दिखाएं, खुद डिसोसिएट हो जाए, तो इस तरह के हम चैनल्स को हम क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद हम सॉल्ट बात नहीं होगा? करते हैं, हाँ कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमारा तीसरा फोर्सेस आता है दैट इज लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस जो होता है सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स होता है और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये फोर्सेस काम करता है। इस तरह के फोर्सेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में जो है ये फोर्सेस क्या होता है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है टेम्पररी पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? लंदन फोर्सेस। यानी लंदन फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे सबसे वीक टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं जो कि एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ही रहते हैं। एक मिनट वेट करना जरा।
ये तो कलेक्ट हो जाएगा। हाँ हो रहा है। हाँ तो जैसे हमारे जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ब्रोमीन हो गया, बेंजीन हो गया, हेक्सेन हो गया, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगते हैं वो हमारे कौन से लगते हैं? लंदन फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया लंदन फोर्सेस के बाद हमारा जो हमारे दूसरे फोर्सेस लगते हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा होता है वो सबसे जो है सिग्निफिकेंट होता है। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या डिफरेंस होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में? कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा शेयरिंग से होता है। ठीक है, वो केमिकल बॉन्ड जब हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनाते हैं, ये मॉलिक्यूल अगर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, तो उसके बीच का जो बॉन्ड फॉर्म होता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, वो हमारा क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी कोवलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है? वो केमिकल बॉन्ड जब हमारे जो एटम्स होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, वहां हमारा बनता है कोवलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, मगर अगर जो है दोनों एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इंटर एटॉमिक लिंकेज हो रहा है कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उन सबको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमारा H2 है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोराइड है, H2 है, अमीन ग्रुप है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे मॉलिक्यूल्स जो है कोवलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड से डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाइड्रोजन एटम के बीच होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करें। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहा है, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा आता है कोवलेंट बॉन्ड। मगर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसमें हमारा हाइड्रोजन एटम, एक हमारा हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारा जो है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ जो है बाइंड करे कोवेलेंटली, तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है अगर जो है वो हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या फ्लोरीन हो गया, ठीक है, अगर इसके साथ बाइंड करेगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, तो वो हमारा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन और कोवलेंट में क्या डिफरेंस था? कोवलेंट में जो है ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच लगता है? हाइड्रोजन का, और ये हाइड्रोजन जो है कोवलेंटली बॉन्ड होंगे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मॉलिक्यूल्स के साथ, जो कि हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन हो सकता है। तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये सब बॉन्ड्स फॉर्म होने के बाद हमारे कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। अब कॉम्प्लेक्सेस कितने तरीके के होते हैं? कॉम्प्लेक्सेस हमारे 3 तरीके के होते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, और तीसरा होता है हमारा इंक्लूजन कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, ठीक है,
तो कॉम्प्लेक्स में जो हमारा कॉम्प्लेक्सेशन है उसमें हमने बताया कि 3 तरह के कॉम्प्लेक्स है, मेटल, ऑर्गेनिक या इंक्लूजन। मगर हमारे कॉम्प्लेक्सेशन बनाने की जरूरत क्या होती है, हम क्यों बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेशन, क्या नीड है कॉम्प्लेक्सेशन बनाने की? मैम डिफरेंट कॉम्पोजिशन में जरूरत होती है। डिफरेंट कॉम्पोजिशन के लिए, वेरी गुड। जैसे हमने बताया, हमने कोई सॉल्ट फॉर्म बनाया है, हमने बताया था ना बफर में हमने कोई सॉल्ट फॉर्म बनाया, या हम जो है फॉस्फेट बफर बना रहे हैं, या हम कोई भी चीज बना रहे हैं, कोई भी जो है सॉल्ट फॉर्म बना रहे हैं, प्रोपेनॉल हाइड्रोक्लोराइड बना रहे हैं, या कोई ड्रग है जैसे पॉविडोन आयोडीन सबसे कॉमनली ड्रग है, ठीक है। पॉविडोन आयोडीन सबको पता है कि वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होता है, इसमें पीवीपी है ना। पॉलीविनाइल पैरोलिडीन हमारा जो है वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होता है, और हमारा उससे जो है अगर हम वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स यूज करें आयोडीन, ठीक है। तो पॉविडोन आयोडीन जनरली हम कोई भी मान लो, जब आपने देखा होगा सबसे सोफ्रामाइसिन यूज किया होगा, या फिर अगर कहीं चोट लग जाती है तो हम पॉविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन लगाते हैं, क्योंकि पॉविडोन आयोडीन क्या होता है, हमारा एक इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल या जर्मिसाइडल एजेंट्स होता है, ठीक है। सोप भी आता है, ये सर्जिकल हैंड स्क्रब्स होते हैं, या स्किन प्रिपरेशंस होते हैं, या पोस्ट ऑपरेटिव अगर कोई चोट लग जाती है या पोस्ट ऑपरेटिव कोई सर्जरी होती है तो डॉक्टर कहते हैं पॉविडोन आयोडीन से साफ कर लिया करो। तो जो पॉविडोन आयोडीन की हम बात कर रहे हैं वो पॉविडोन आयोडीन एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स क्या है, वो कॉम्प्लेक्सेशन हमने बनाया था कि जो हमारा पॉविडोन आयोडीन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो पॉविडोन है, ठीक है, वो हमारा पीवीपी पॉलीमर है, ठीक है। पीवीपी हमारा कौन सा पॉलीमर होता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीविनाइल पैरोलिडीन, एक वाटर सॉल्युबल पॉलीमर है जो कि एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है आयोडीन के साथ, ठीक है। अब आयोडीन में क्या है कि आयोडीन में जब आपने देखा होगा कि आयोडीन कहीं भी हम जब अप्लाई करते थे, ठीक है, अगर प्योर आयोडीन अप्लाई करें तो स्किन से जो है इजीली रिमूव नहीं होता है, ठीक है। स्किन में जो है इजीली रिमूव नहीं होता है, वो अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक जो है कलर रिटेन कर देता है, कलर छोड़ देता है, ठीक है। मगर अगर हम बात करें पॉविडोन पैरोडीन की, तो पॉविडोन पैरोडीन में हम क्या करते हैं कि वो अपना कलर ना छोड़े, या स्किन में जो है अगर कलर छोड़ देगा तो स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि पीवीपी यूज करते हैं, हम उससे एक कॉम्प्लेक्सेशन बनाते हैं। उस कॉम्प्लेक्सेशन को हम क्या कह रहे हैं, पॉविडोन आयोडीन का कॉम्प्लेक्सेशन, जिसमें हम एक पीवीपी पॉलीमर लेते हैं। वो पीवीपी पॉलीमर में क्या होता है, ये पीवीपी पॉलीमर जो होता है ये हमारा क्या होता है, वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होता है। और इस वाटर सॉल्युबल पॉलीमर में जो है जब हम आयोडीन के साथ इसे मिक्स कर देते हैं, तो आयोडीन भी जो है इसके जब हम कंबाइन कर देंगे तो आयोडीन भी एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब आयोडीन जो है जब वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ड्रग को जब हमने जो है मतलब अप्लाई कर दिया है, तो हम उसको इजीली जो है वाटर के साथ जो है रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये आयोडीन जो है ये इसके साथ मिलके वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अगर हम प्योर आयोडीन यूज करते तो प्योर आयोडीन का दाग या कलर इतनी जल्दी स्किन से नहीं जाता, मगर क्योंकि हमने इसका वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लिया है, अब ये इजीली जो है हम इसको निकाल सकते हैं स्किन के थ्रू। जब भी हमारा मतलब यूज कर लिया तो ये अब इजीली रिमूव हो सकता है। इसलिए जो है आयोडीन की जगह हमारे जितने भी ऑइंटमेंट्स आते हैं, ये क्रीम्स आते हैं, ये सॉल्यूशंस आते हैं, वो हमारे किसके नाम से आते हैं, पॉविडोन आयोडीन के नाम से। जिसमें पॉविडोन हमारा क्या है, पीवीपी पॉलीमर, दैट इज पॉलीविनाइल पैरोलिडीन। तो ये पॉलीविनाइल पैरोलिडीन क्या करता है कि जो आयोडीन होता है, ये आयोडीन कलर रिटेन करता है, तो ये जो है वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होता है। तो जब हम ड्रग को आयोडीन ड्रग को इसके साथ डाल देते हैं तो ये एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और इस वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को जो है इजीली जो है हम स्किन के थ्रू
निकाल सकते हैं, या इजीली जब हमारा ऑपरेट किया है, या अगर हमने जो है इजीली जो है जर्मिसाइड या एंटीबैक्टीरियल की तरह हम यूज करते हैं, तो इजीली हम इसको जो है वॉश करके निकाल सकते हैं ताकि हमारे स्किन में इसका कलर एब्सॉर्ब ना कर पाए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कॉम्प्लेक्सेशन में, जिसमें हम जो है बहुत सारी ड्रग्स की जो है प्रॉपर्टी इंप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह हम जो है दूसरी ड्रग के बारे में बात करें, हमने बताया था कॉम्प्लेक्सेशन में हम सॉल्ट फॉर्म भी ऐड कर देते हैं ड्रग की जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, जैसे प्रोपेनोलॉल है, प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड है, तो यहाँ हमने हाइड्रोक्लोराइड ऐड कर दिए ताकि हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, या अगर हम पोटेशियम यूज करते हैं या सोडियम यूज करते हैं तो हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारी ड्रग की लिपोफिलिसिटी बढ़ जाए। इसी तरह एक और ड्रग है जिसका नाम है सिस्प्लास्टिन। सिस्प्लास्टिन जो है इसका भी हमने कॉम्प्लेक्सेशन बनाया है। कॉम्प्लेक्सेशन बनाया है क्यों? क्योंकि ये ड्रग्स जो है हमारी कैंसर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिस्प्लास्टिन को हम जो है कैंसर के लिए यूज करते हैं। तो ये जो ड्रग है मार्केट में प्लैटिनोल के नाम से भी आते हैं। तो सिस्प्लास्टिन की जो है स्टेबिलिटी इश्यूज है। ठीक है, स्टेबिलिटी इश्यूज क्या है कि ये ड्रग जो है स्टेबल नहीं है। ठीक है, स्टेबल नहीं रहती है मतलब जो है पॉलीमॉर्फिक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजीली चली जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई भी सब्सटेंस पॉलीमॉर्फिक होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस ड्रग को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे जो ये ड्रग होती है, इसका जो बीच का काम होता है, मेन होता है कंपाउंड, वो होता है प्लैटिनम। और ये प्लैटिनम के पास जो है 2 क्लोराइड ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे अटैच 2 क्लोराइड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है प्लैटिनम क्लोराइड वाला, ये हम बात करें कि सिस्प्लास्टिन का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज प्लैटिनम, और इसके साथ जो है 2 चीजें क्लोराइड बॉन्ड इस तरह से एग्जिबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो हमारे डाइवेलेंट प्लैटिनम बॉन्ड है जो कि 2 क्लोराइड ग्रुप से ऐड किया है, तो ये क्लोराइड तो इसको कभी भी छोड़ के चले जा सकते हैं। अगर हमने इस ड्रग को वाटर के साथ लिया तो ये तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ HCl बन जाएंगे, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हमारा अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो इस ड्रग का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करने के लिए हम इसको इरिवर्सिबली अमीन ग्रुप से बाइंड कर देते हैं। अमीन ग्रुप से बाइंड मतलब अगर 2 क्लोराइड इस साइड है तो हमने 2 अमीन ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड इसके ऐड कर देते हैं, इसके ऑपोजिट में हम जो है अमीन ग्रुप डाल देते हैं ताकि ये क्लोराइड जो है इस अमीन ग्रुप से इरिवर्सिबली बाइंड हो जाते हैं। इरिवर्सिबली मतलब जब तक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये जो है हमारे ट्रांस ग्रुप में, सिस और ट्रांस ग्रुप में बैलेंस रहेंगे, और ये स्ट्रक्चर को बैलेंस करके रखते हैं ताकि ये क्लोराइड भी वाटर से इंटरेक्ट ना करे और ये अमीन भी वाटर से इंटरेक्ट ना करे। तो इरिवर्सिबल बाइंडिंग हम इसके करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉम्प्लेक्सेस मतलब जो है हम जो है किसी भी ड्रग का जो हम कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं तो हम या तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, जैसे हमने पॉविडोन आयोडीन में क्या किया था, वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर ली ताकि आयोडीन का कोई निशान स्किन पे रिटेन ना रहे। और इसी तरह हमने क्या है सिस्प्लास्टिन ड्रग है जिसमें एक ही हमारा प्लैटिनम ग्रुप है और इस प्लैटिनम ग्रुप से 2 क्लोराइड ग्रुप जो है डाइवेलेंटली ऑर्गेनाइज्ड है, और ये रहता है कि ये जब हमारे स्टमक में जाए हम इसको एडमिनिस्टर कर दे तो ये क्लोराइड ग्रुप इसको छोड़ के चले जाएंगे, और जब ये क्लोराइड ग्रुप इसको छोड़ के चले जाएंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन में अमीन ग्रुप लगा देते हैं और इस अमीन ग्रुप को इस क्लोराइड के साथ इरिवर्सिबल बाइंडिंग कर देते हैं ताकि स्ट्रक्चर छोड़ के ना जाए, और जब तक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एब्जॉर्प्शन का वो कंप्लीट ना हो जाए हमारी ड्रग स्टेबलाइज रहे। क्लियर हो गया? यस मैम। फिर इसके अलावा ये तो हमने बताया कि कुछ ड्रग की स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के लिए हम जो है
कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, बाकी क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सेशन का? हमने बताया कि हम जो है कॉम्प्लेक्सेशन में हम अपना फिजिकल स्टेट इंप्रूव कर सकते हैं किसी ड्रग का। फिजिकल स्टेट मतलब कोई भी अगर जो है लिक्विड ड्रग है तो हम उसको सॉलिड कॉम्प्लेक्स पे बना सकते हैं ताकि हम जो है उसका प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव कर सकें। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है उसको हमने जो है क्रिस्टलाइन इंक्लूजन में जो है वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अगर हम उसको जो है साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ मिक्स कर दे तो हम उसको एक क्रिस्टलाइजेशन बना सकते हैं ताकि उसका फिजिकल स्टेट इंप्रूव हो सके। सिमिलरली अगर कोई ड्रग लिक्विड में है तो उस लिक्विड में हम क्या करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस ऐड करते हैं और सॉलिड सब्सटेंस ऐड करने के बाद हम उसके जो है छोटे छोटे माइक्रो इनकैप्सुलेशंस बना देते हैं या पाउडर फॉर्म बना देते हैं जिससे ड्रग की स्टेबिलिटी भी है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी अगर कोई हमारी ड्रग है, चाहे हम उसको लिक्विड स्टेट से सॉलिड कॉम्प्लेक्स में फॉर्म करना है, लिक्विड स्टेट से हम सॉलिड कॉम्प्लेक्स में इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि लिक्विड से ज्यादा जो है सॉलिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे पैरासिटामोल का सिरप लेते हो, ठीक है, तो जब पैरासिटामोल का सिरप है, ये शुगर सिरप है, वो कुछ टाइम बाद क्रिस्टलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, जमने लगता है उसमें चीनी जो होता है, सुक्रोज जो होता है। मगर वही आप जो है पैरासिटामोल की जो टैबलेट लेते हो वो टैबलेट जो होती है वो स्टेबलाइज रहती है ना। दोनों के एक्सपायरी डेट में भी डिफरेंस होता है। टैबलेट जो आपकी 3 या 4 साल तक चल जाएगी, मगर वही सिरप आपका 6 महीने 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। तो जो ड्रग्स हमारी लिक्विड फॉर्म्स में होती है, ठीक है, उनको जो है सॉलिड फॉर्म में जो हमें कन्वर्ट करना रहता है या उनकी प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करना रहता है तो हम कॉम्प्लेक्सेशन यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रग की वोलेटिली, जो हमारी कोई भी ड्रग है अगर वो हाईली वॉलेटाइल है, ठीक है, वॉलेटाइल मतलब क्या है कि वॉलेटाइल का मतलब होता है अगर ये हमारी कोई ड्रग है, ये हमारा का कोई सॉल्यूशन है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया एनवायरनमेंट में तो इसके अंदर का लिक्विड जो है वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होने के लिए क्या हो जाएगा, जब ड्रग भी पूरी पूरी वेपराइज हो जाएगी तो यूज करने के लिए तो कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो वॉलेटाइल को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन यूज करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई भी चीज है कि अगर हमारा वॉलेटाइल है मतलब अगर वो वेपराइज हो जा रहा है या अनप्लीजेंट ऑर्डर दे रहा है, स्मेल अच्छी नहीं आ रही है उससे, ठीक है, तो हम उसका क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन बना देते हैं। जैसे आयोडीन है, आयोडीन जो है वॉलेटाइल है, ठीक है, मगर उसी आयोडीन को अगर हम पॉविडॉन आयोडीन ऑइंटमेंट बना दें या पॉविडॉन आयोडीन लेके एक सॉल्यूशन बना दें तो उस आयोडीन की जो वॉलेटाइल है या वॉलेटाइल प्रॉपर्टीज है वो कम हो जाएगी और जब वो प्रॉपर्टीज कम हो जाएगी तो वो एक स्टेबल सॉल्यूशन में बन जाएगा। तो हम जो है कॉम्प्लेक्सेशन वॉलेटाइल के लिए भी जो हमारी वॉलेटिलिटी है उसको कम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम तीसरा सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने ये बताया कि कभी कभार हम फिजिकल स्टेट चेंज कर देते हैं, लिक्विड को सॉलिड बना देते हैं। फिर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी के लिए कि जैसे हमारे जितने भी विटामिन ड्रग्स होते हैं, जैसे मल्टीविटामिन हम यूज करते हैं, विटामिन ए है या विटामिन डी है, तो यहाँ पे जो है इनकी स्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं। ठीक है, कि टेम्परेचर या पीएच या फिर जो है मॉइस्चर कंटेंट को लेके इनका डिग्रेडेशन बढ़ सकता है। तो इनके डिग्रेडेशन को कम करने के लिए और इनकी स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है इनकी जो है सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। हम क्या करते हैं, साइक्लोडेक्स्ट्रिन यूज करके विटामिन ए कॉम्प्लेक्स बना देते हैं या विटामिन डी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जब कॉम्प्लेक्स देखते हो ना, मल्टीविटामिन में लिखा रहता है ना विटामिन ए कॉम्प्लेक्स या डी कॉम्प्लेक्स, तो वो जो है कॉम्प्लेक्स का वर्ड ये है कि जो विटामिन ए है या विटामिन डी है वो अकेले जो है
स्टेबल नहीं है, वो डिग्रेडेट हो सकता है, तो हमने साइक्लोडेक्स्ट्रिन यूज करके जो है उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया। समझ में आया? फिर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। बहुत सारी ड्रग्स जो होती है उनकी सॉल्युबिलिटी के इम्प्रूव करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सेशन बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन मतलब अगर कोई ड्रग है उसकी जो है सॉल्युबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है डिसोल्यूशन की या सॉल्युबिलिटी इनहेंस करने के लिए, डिसोल्यूशन रेट बढ़ाने के लिए हम कॉम्प्लेक्सेशन का यूज करते हैं। जैसे फिनोबार्बिटल है, फिनोबार्बिटल जो ड्रग्स होती है इसकी सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन रेट अच्छा नहीं होता है, तो अगेन हम इनर्ट मटेरियल यानी साइक्लोडेक्स्ट्रिन यूज करके जो है इसमें डिसोल्यूशन इसका इंक्रीज कर देता है। ठीक है, फिर सर आई एम शेयरिंग विद यू, आई एम शेयरिंग विद यू। एक मिनट रुकना। फिर हम बात करते हैं कि कोई भी हमारी जो ड्रग होती है उसका एब्जॉर्प्शन या बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम जो है कॉम्प्लेक्सेशन यूज करते हैं। जैसे बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्स अगर हम इंडोमिथासिन या बार्बिटूरेट्स ड्रग के लिए यूज करते हैं तो इन ड्रग्स की जो है बायोअवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। फिर साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो है हमारी टॉक्सिसिटीज के लिए भी यूज करते हैं हम। अगर कोई कॉम्प्लेक्सेशन बना रहे हैं तो अगर कोई लोकल टिश्यू टॉक्सिसिटी हो गई है या कोई अल्सरजेनिक इफेक्ट हो गया है, जैसे इंडोमिथासिन ड्रग लेने से क्या हो जाता है, अल्सर्स हो जाता है स्टमक में, या क्लोरोप्रामाजिन लेके जो होता है लोकल टिश्यू टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो यहाँ पे उनकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए हम साइक्लोडेक्स्ट्रिन का यूज करते हैं। फिर मेटल पॉइजनिंग के लिए अगर किसी पेशेंट को मेटल पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, जैसे हमारे जितने भी टॉक्सिक मेटल आयंस हैं, आर्सेनिक है, मरकरी है, अगर ये हमारे एंजाइम से बाइंड हो जाते हैं तो नॉर्मल फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। जैसे डाइमरकैप्रोल यूज करते हैं, बाल जिसे हम BAL बोलते हैं, ब्रिटिश एंटी लिसाइड, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के साथ बाइंड कर जाते हैं और इसको एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे EDTA है या हमारे जो बाकी एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई मेटल टॉक्सिसिटी होती है, जैसे हमारा आर्सेनिक है या मरकरी है, तो ये आर्सेनिक मरकरी क्या करता है, हमारे एंजाइम्स के साथ बाइंड कर लेंगे बॉडी में, और जब ये एंजाइम्स के साथ बाइंड कर लेंगे तो एंजाइम्स का फंक्शन रोक देंगे ना। तो हम क्या यूज करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। जैसे EDTA हो गया या बाल है BAL, जिसको आप जो है डाइमरकैप्रोल यूज करते हैं। तो ये डाइमरकैप्रोल क्या करते हैं, इस एंजाइम के साथ जो बाइंडिंग हुई होती है इस बाइंडिंग को छुड़वा देते हैं, इसके साथ जो है ये खुद बाइंड कर लेंगे और ये जो है मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर लेंगे, ठीक है, इस एंजाइम को फ्री करा देंगे। और जब ये मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर लेंगे तो ये क्या बना लेंगे, ये एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इजीली बॉडी से रिमूव हो जाएगा, तो टॉक्सिसिटी भी कम हो जाएगी। यानी हम कॉम्प्लेक्सेशन जो है मेटल पॉइजनिंग के लिए जो है एंटीडोट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया इतना? Yes, ma'am. हाँ जी सर आ रही है, यस सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अजय, अब आवाज आ रही मेरी सेकंड ईयर? अजय वाशने, Yes, ma'am. अजय। फिर हम बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए भी हम कॉम्प्लेक्सेशन यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्यूप्रिक कॉम्प्लेक्स अगर हम बना देते हैं, ठीक है, क्यूप्रिक कॉम्प्लेक्स मतलब जो हमारा कॉपर कॉम्प्लेक्स होता है, अगर हम उसको एक आयनिक कॉम्प्लेक्स में बना देते हैं तो वो आयनिक कॉम्प्लेक्स जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए वो बेटर रहती है इन कंपेयर टू सब ड्रग, ठीक है।
अगर हम पी अमीनो सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं तो हम पी अमीनो सैलिसिलिक एसिड को अगर एक कॉम्प्लेक्सेशन में बना दें या उसके साथ एक कॉपर आयन जोड़ देते हैं तो ये देखा गया है कि अगर हमने एक नॉर्मल ड्रग को आयन से या उसका कॉम्प्लेक्सेशन बना दिया है तो वो कॉम्प्लेक्सेशन जो है ज्यादा इन विवो एंटीट्यूबुलर एक्टिविटी दिखाएगा इन कंपेयर टू नॉर्मल ड्रग। तो कॉम्प्लेक्सेशंस के हमारे क्या एडवांटेज है? पहला तो हमने ये बताया कि बहुत सारे ड्रग्स के लिए हम कॉम्प्लेक्सेशन प्रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए अगर कोई ड्रग लिक्विड है उसको सॉलिड में चेंज करना है तो हम कॉम्प्लेक्सेशन यूज करते हैं। किसी ड्रग की वॉलेटाइल है, अगर उस ड्रग की वॉलेटिलिटी कम करनी है तो हम कॉम्प्लेक्सेशन यूज करते हैं। किसी ड्रग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सेशन यूज करते हैं। ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने बताया कॉम्प्लेक्सेशन यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन बायोअवेलेबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट बढ़ाने के लिए हम कॉम्प्लेक्सेशन यूज करते हैं। टॉक्सिसिटी कम करने के लिए हम जो है कॉम्प्लेक्सेशन यूज करते हैं, या फिर हम जो है मेटल पॉइजनिंग को कम करने के लिए कॉम्प्लेक्सेशन यूज करते हैं, या एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे हमने बताया मोस्टली हमने जो है कॉम्प्लेक्सेशन स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं साइक्लोडेक्स्ट्रीन का, ठीक है। मगर अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी कम करने के लिए या पॉइजनिंग कम करने के लिए तो हम जो है मेटल पॉइजनिंग के लिए हम ईडीटीए यूज करते हैं, या फिर हम जो है बाल यूज करते हैं, दैट इज डाइमर कैप्रोल को यूज करते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी रिड्यूस करने के लिए भी हम साइक्लोडेक्स्ट्रिन यूज करते हैं, और अगर हमें किसी ड्रग का परमेशन या एक्टिविटी बढ़ानी है तो हम क्यूप्रिक यानी मेटल आयंस यूज करते हैं उसका कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम बात करते हैं कि हमारे ये कॉम्प्लेक्सेस होते क्या है। अब हमने बताया, एक मिनट वेट करो। अब ये कॉम्प्लेक्स हमारे तीन तरह के होते हैं बेटा। एक होता है मेटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स और तीसरा इंफ्यूजन कंपाउंड, ठीक है। मेटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स और इंफ्यूजन कंपाउंड। मेटल कॉम्प्लेक्स में हम जो है हम जनरली मेटल आयंस यूज करते हैं। जो हमारा सेंट्रल आइटम होता है या जो भी हमारा सबस्ट्रेट होता है या जो बेस होता है वो किसी हमारे मेटल आयन से इंटरेक्ट करते तो वो हमारा क्या होता है? मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स मतलब कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है किसी वीक बॉन्ड से या हाइड्रोजन बॉन्ड से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेटल आयंस में क्या यूज करते हैं कि हम कोई भी मेटल आयन यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में क्या यूज करते हैं हम कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी वीक बॉन्ड से दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े रहते हैं। फिर आता है हमारा इंक्लूजन। इंक्लूजन में हमारा क्या आता है? इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स में हमारा जो है जनरली आते हैं चैनल टाइप या फिर आगे नेक्स्ट चलिए क्या होगा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है हमारा जो कंपाउंड है वो किसी गैस कंपाउंड के साथ जो है उसे हम कहते हैं इंक्लूजन। यानी इंक्लूजन जो कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे इस सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है एक कंपाउंड जो है दूसरे कंपाउंड में चेंज हो सकता है। दूसरा कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टी जो है चेंज है या जो है वो लिस्ट में या एक कंपाउंड जो है दूसरे कंपाउंड में जाके चेंज हो सकता है, अनदर कंपाउंड में जाके चेंज हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म है, सूडो पॉलीमॉर्फिज्म
तो यहाँ पे क्या है, अगर एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, व्हाइट बोर्ड पर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने बताया मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में हमने क्या बताया, मेटल आयंस यूज करते हैं हम कॉम्प्लेक्स के। फिर हमने बताया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में क्या बताया कि यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो दूसरा आदमी है, दूसरी जो चीज है जिसका हमें कॉम्प्लेक्सेशन बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ड्रग, ठीक है, ये हमारी ड्रग है, तो हम इस ड्रग को इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कोवेलेंटली बाइंड करते हैं और ये हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, ठीक है। यानी ड्रग के साथ हम कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं ये। फिर हमारा आता है इंक्लूजन। इंक्लूजन में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन में, जो हम साइक्लोडेक्स्ट्रिन यूज कर रहे हैं, ठीक है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन मतलब क्या है कि साइक्लोडेक्स्ट्रिन हमारा क्या है कि करियर था ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है कि ये हमारा होस्ट सेल है, ये जो हमारी होस्ट सेल है और ये हमारा कोई भी गेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा गेस्ट सेल है, ये होस्ट सेल के अंदर फिट हो जाएगा। होस्ट सेल के अंदर जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जाके बाइंड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। यानी यहाँ पे हम मान लो ये अगर कोई हमारा होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के साथ जो है ये हमारा कोई भी गेस्ट सेल है, ठीक है, ये हमारा कोई गेस्ट सेल है। तो इस होस्ट सेल के अंदर ये गेस्ट सेल अपने आप को इम्बेड कर लेगा, बाइंड कर लेगा, इसके लेटेस्ट पे अपने आप को चिपका लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। समझ आया तीनों में डिफरेंस क्या है? एक बार मेटल कौन सा? मेटल मेटल आयंस में कॉम्प्लेक्स में हम मेटल आयंस का यूज करते हैं, ठीक है। मेटल आयंस में जैसे हमारे जितने भी इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस हो गए, ठीक है, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मतलब आयनिक फोर्स लगा, या कोई भी हमारा कोबाल्ट आयन है, क्लोराइड है या अमीन है, इसमें जैसे हमारे फेरस आयंस हैं, चिलेट्स हैं, तो यहाँ पे हम मेटल आयन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कोबाल्ट हो गया, EDTA हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे EDTA है, EDTA हम यूज करते हैं अगर कोई हार्ड वाटर है उसमें कैल्शियम आयंस को रिमूव करने के लिए। तो EDTA तो एक चिलेटिंग एजेंट है ना, तो वहां पे हमने क्या किया कि हमारे जो आयंस है, कैल्शियम आयंस है, उसको रिमूव करने के काम आया। तो ये हमारा मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है। फिर हमने बताया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कोई मेटल आयन टाइप का यूज नहीं करेंगे। जैसे कैफीन हो गया, ठीक है, कैफीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कोई मेटल आयन नहीं है, ठीक है। तो वो कैफीन या पिक्रिक एसिड हो गया या कोई भी पॉलीमर यूज किया हमने, ऑर्गेनिक पॉलीमर यूज किया, जब वो ड्रग के साथ इंटरेक्ट करके उस ड्रग को ही प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर रहा है, तो वो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है। इंक्लूजन में हमारा क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स तो ये दोनों बन रहे हैं, ठीक है, मगर इंक्लूजन में क्या है कि ये जो हमारा होस्ट सेल है ये हमारा गेस्ट सेल है। तो ये होस्ट सेल के अंदर ही जब गेस्ट सेल अपने आप को बाइंड कर ले, होस्ट सेल में अंदर ही चला जाए। ये जो इसकी पोजीशन है, मान लो ये एटम आयंस की पोजीशन है, ये जो एटम आयंस की पोजीशन होस्ट सेल की थी, मगर इस पोजीशन पे गेस्ट सेल अपने आप को बाइंड कर जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया?
यस हाँ अंशुल मैम आप ले लो सर जो मेंशन है। सेकेंड ईयर इतना क्लियर है आज के लिए? यस मैम अंशुल यस भाटी मैम। ठीक है, आज फिर लैब में डिमॉन्स्ट्रेशन ही कराएंगे, प्रैक्टिकल तो हो गया 14 15 15 में वो लिख लेना डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, आज भी लैब लेके फाइल कंप्लीट करना। ठीक है, यस मैम।